सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। सीताराम। आज हम आगे का पाठ शुरू कर रहे हैं। कबीत विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, या मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरे सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारि सुन हई सुमित, जिनह के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, जिनको मैं सुनेंगे, जो इसको सुनेंगे। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इनमें रघुनाथ जी की उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुकबि कृत जो सो, राम नाम बिनु सो न सो। विदु बंदनी सब भांति समारी, सोह न बसन दिन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रंग रहित को कवि कृत बानी, राम नाम जसि अंकित जानी। सादर कहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरीस संत अनुग्राही। इसके विपरीत कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरे इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजय साज करुआई, अगुरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति बदेश वस्तु भली भरनी, राम कथा जस मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग की सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलि मन हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस सुगम संगति भनिति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग विभूति मसान की, सुमिरत सुहानी पावनी।
तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लगी ही अति सब ही रमम भनिति राम जस संग दारु विचारु की करई को बदिया मंग प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काठ माथ चंद्र बनकर वंदनीय हो जाते हैं। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सूर भी विशद अति गुणद करहि सब पान गिरा ग्राम में सिय राम जस गावई सुनहि सुजान। श्यामा गोकाली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी अहि गिर गज सिर सोहन तैसी नकृत तरुणी तनु पाई लहै सकल शोभा अधिकाई। मणि और माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी ही शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तसे ही सुकवि कवित बुध कहई उपजहि अनत अनत छवि लहई भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सादर आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अत्यंत कही पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़ कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनावे सो श्रम जाय न कोटि उपाय कवि कोविद अस हृदय विचारी गावई हरि जस कलि मन हारी। सरस्वती की दौड़ी हुई आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें न लाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधुमति सीप समाना स्वाति शारदा काई सुजाना। संसारी मनुष्यों को गुण गान करने के से सरस्वती जी सिर धुन धुन पर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शिव और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारो हो कवित मुकुता मणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बेदी पुनि
पोहि अहि रामचरित बरदाताग, वही रही सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेंध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्याधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बाय सबे से मराला। चलत कुपत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलेमल झाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोवे के समान है और वे सहंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों को के झाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोई काम के। तीन मैं प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहू, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊ। ताते में अति अपल बखाने, थोर मुँह जन है सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत ही कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। सामुझी विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनि दे हई खोरी। अतेहु पर करी हई जे शंका, मोहित अधिक तेत जड़ मति रंका। मेरी अन्य को प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ और न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरे मेरु उड़ाही, कहु तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही हिचकिचाता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जा सुगुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पा। ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनकी गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम की
प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार तार देता है। एक अनेह आन अरूप अनामा, अज सचिदानंद परधामा, व्यापर विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सचिदानंद और परम धाम है, जो सब में व्यापक और विश्वरूप है, उन्हें भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परनत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुधबर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कई हो नाई राम पद माथा। मुनि है प्रथम हरि कीर्ति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का अर्थात वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराही, चढ़ी पी ली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जे जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उस पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे में भी श्री राम चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हो रघुपति कथा सुनाई। व्यास आदि कवि पुवंगो नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। जिस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। आज की कथा का हमें प्रारंभ और समापन करते हैं और आगे की कथा कल प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।